जगह पर्यूषण पर्व की धूम मची हुई है और इससे पहले हम अपने भगवान जी का नमस्कार करते हैं। आदिनाथ भगवान की जय, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय, गणनी आर्यिका 105 श्री आर्षमती माता जी की जय। और इसी पर्यूषण पर्व में आज है तपस्या का दिवस और इसी तपस्या के लिए मैं कुछ 4 लाइनें कहना चाहती हूँ। तप रोगी को निरोगी बना देता है, तप भोगी को त्यागी बना देता है, तप से पत्थर भी पिघल जाते हैं और तप वीत रागी को वीतरागी बना देता है। ऐसा है हमारा जैनों का तप और इन्हीं शत शत नमन, शत शत नमन। आइए चलते हैं। अब हम सब आपके सामने एक मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगे। रास्ता पाया जैसे कहीं बरसों पुराना कोई साथी फिर एक बार मिले, फिर से तपस्या की लड़ियां लगेगी, फिर कोई फिर से घड़ियां कटेगी, दिल से दिल की बात छिड़ेगी। ऐसा पर्व जो क्षमा सिखलाए, सत्य हिंसा बिगुल बजाए, जीव दया करुणा समझाए, पल 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 नीर समर्पा, कल 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 घुंघरू समाजे, चल 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 सर केसर में के तीनों लोग में खुशियां जगे, मन में बहके जोर से कहे पर्यूषण फिर लौट के आए, जगमग जगमग चारों दिशाएं, दुल्हन सी लगे सुंदर सुंदर, शाम से पेड़ों का रंग खिलाओ, जैसे सुख की कोई लहर उठी हो, जैसे घने अंधेरे सी रात मिटी हो, जैसे चांद सभी पर आकर बिखरा, सूरज जैसे और निकला, जैसे किसी पंछी ने पहली बार उड़ान लगाई, पर्यूषण की जो घड़ियां आए, ऐसा लगे जैसे फिर जान बचाए, दिल में फिर से उमंग छाई, जख्मों ने जैसे फिर राहत पाई, भवों से भटक रहे थे, आत्म शांति को तरस रहे थे, राग द्वेष में झुलस रहे थे, जाने अनजाने सही कर्म किए, फिर किस्मत से महावीर मिले, फिर किस्मत से हम जैन बने, जीवन ने नया मोड़ लिया, फिर वीर सनाता जोड़ दिया, फिर निकल पड़े फिर एक सफर में, मोक्ष मार्ग बस अब है नजर में, लोभ से क्रोध से खुद को बचाना है, वीर को न्याना है, बैर किसी से अब नहीं करना है, प्रेम दया करुणा से ही जीना है और मरना है, फिर से जैन मुझे बनना है। होके दीवाना दिल झूम रहा है, चरण में होके ढूंढ रहा है, चारों दिशाओं में खोज रहा है, कृष्णानंदन भवदत्त भंजन सोहे फिर भी कारण निरंजन वाणी, जैसे केसर चंदन स्वर्ग से उतरे, जैसे सितारे खिल उठती है सारी बहारें, जैसे रहे जैसे पंछी सारे देव जिनके चरण पखारे, वर्णों में पर्यूषण प्यारे, वर्णों में पर्यूषण प्यारे, वर्णों में पर्यूषण रहे हैं। पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक अवेम प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आप बताओ। तो 5 नंबर श्री सुनील जैन जी परिवार की तरफ से हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। महावीर भगवान की माता का नाम क्या था? है कभी बदली कभी न चाल, जिसके जैसे कर्म है उसका वैसा हाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय के चक्र की। मैं समय हूँ, मैंने युग बदलते देखे हैं, मैंने काल बदलते देखे हैं और इस समय के सच में फंसे हुए इंसानों को बदलते देखा है। इस संसार की अगर सबसे कोई ताकतवर चीज़ है तो वो समय ही तो है, क्योंकि समय के आगे ना कोई रो सका है और ना ही कोई समय से जीत सका है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान, कितना
कहीं से झगड़ा कहीं से दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथ में अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कि कैसे एक नन्ही सी जान अपने जीवन के चक्र में फंसकर आजकल के हिंसक माहौल से प्रभावित होकर अपने जीवन का उचित लक्ष्य भूल जाती है और गलत राह पर निकल पड़ती है। चूंकि बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, वह चंचल होता है, उसे सही दिशा दिखाना हमारा कर्तव्य है। आइए देखते हैं बंटी का घर। शीतल, ये रही है लड़की। ये कैसे कपड़े धो रखे हैं तूने? कितनी बार बताया था ना कपड़ों को ढंग से साफ करा करो। जब देखो गंदे कपड़े धुले रहते हैं। अब अगली बार से ढंग से करना, ठीक है? वरना घर के बाहर मिलेगी तू। सारा टाइम में कहाँ काम होता है। पापा पापा मम्मी शीतल आंटी को डांट रही है। अरे क्या है, जा यहाँ से। मैं क्या करूँ? ममता, इस आफत को लेकर जाओ। चलो बंटी, वैसे भी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम हो रहा है। आ जाओ। बंटी, क्या हुआ? तुम्हें कुछ याद क्यों नहीं हो रहा? अच्छा सुनो, अगर तुम ढंग से पढ़ाई करोगे तो कल तुम्हें मॉल लेके चलूंगी। मॉल? ठीक है मम्मा, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ाई करो। मम्मा हो गई पढ़ाई, अब चले मॉल। वो ना मैंने तुम्हें ऐसे ही कह दिया था ताकि तुम लर्न कर लो। चलो। ओस की बूंदें पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंसदी फिसल कर, खो न जाइए तारे ज़मीन पर। छोटी सी गलती एक नन्हे मुन्ने बच्चों पर बहुत बड़ा असर छोड़ सकती है। एक गलत डांट और एक छोटा सा लालच भी उनको गलत शिक्षा दे जाता है। अब चलते हैं बंटी की किशोर अवस्था की ओर, जहां मोबाइल और टीवी के गलत इस्तेमाल से बच्चों के दिमाग पर कितना असर पड़ता है। अपना खाना ले जाओ। कहाँ है ये लड़का? बंटी, मैं तुम्हें जब से आवाज लगा रही हूँ खाने के लिए, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता क्या? अरे मम्मी दिख नहीं रहा कि मैं फोन पर हूँ। नहीं दिख रहा। चलो खाना खा लो, जब देखो फोन फोन। आग लगा दो इस फोन में तो। आपको फोन ही चाहिए ना, ये लो फोन, अब लगा दो आग। कितने बदतमीज हो गए हो बंटी तुम। अब ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ये फोन। यहीं पड़ा रहने दो इसको। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। ये मम्मी के चक्कर में फालतू में फ़ोन गिराना पड़ गया। चलो अच्छा है, ठीक है, सोनू के बहाने घर से बाहर निकल जाता हूँ। हेलो सोनू। हाँ भाई बंटी, क्या कर रहा है? अरे कुछ ही नहीं यार, बस बाहर जाने का प्लान बना रहा था। हाँ मैं भी चलता, लेकिन मैं अपने न्यू शूज देख रहा हूँ अच्छा, कौन से वाले? जो मेरे पापा कल अमेरिका से लाए थे। ओह, कौन सा ब्रांड है? नाइकी जॉर्डन। सही है भाई। तू मेरे घर आ जा, मैं तुझे और गिफ्ट दिखाता हूँ। ठीक है भाई, मैं आता, लेकिन ना मुझे कुछ काम है, बाद में आता हूँ। ठीक है, आ जाइयो। हाँ यार, न्यू शूज़ है यार उसके पास, वो भी अमेरिका से लाया उसके पापा। मुझे भी ऐसे शूज़ चाहिए। पापा के पास चलो। पापा पापा मॉल चलो, नए शूज़ लेने। नए शूज? अभी पिछले हफ्ते तो तेरे को मैंने एक जोड़ी नए शूज दिलाए थे। मुझे ब्रांडेड चाहिए। ब्रांडेड? इतने महंगे शूज लेके क्या करेगा? एक जोड़ी तो तुझसे पहने नहीं जाते हैं। जा यहाँ से। क्या पापा हर टाइम बेइज्जती कराते रहते हो? सोनू के पापा को देख लो, नए शूज़ लाए अमेरिका से, आप मॉल से नहीं दिला सकते?
जा फिर उसके पापा से ही ले ले, जा यहाँ से। क्या है यार पापा, आई हेट यू। क्या हुआ बंटी? आपको क्या है? की युवा अवस्था की ओर, जब बंटी अपने आसपास के माहौल से परेशान होकर बिल्कुल ही गलत राह पर निकल चुका है। और भाई क्या हाल चाल है? अरे भाई बंटी कैसा है यार? मैं तो बढ़िया हूँ। अरे भाई मैं भी बढ़िया हूँ। कुछ कर रहा है? क्या कर रहा है? अरे नहीं भाई, कुछ नहीं कर। अरे आज रणबीर कपूर की एनिमल रिलीज हुई है, चल देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने बजे? हाँ चल फिर रात को मिलते हैं 10 बजे। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक। बंटी और उसका दोस्त पिक्चर देखकर बाहर आते हैं और पूरी तरह नशे में डूबे हुए नाचते हुए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तेज गाड़ी चलाने के कारण एक कुत्ते को चोट लग जाती है और वह कुत्ता वहीं मर जाता है। अरे यार, इस कुत्ते को भी मेरी गाड़ी के सामने आना था। अरे कुछ नहीं होता भाई, होता रहता है। अरे भाई तू समझ नहीं रहा ना, अब कल तो सुबह गाड़ी मेरे को ही साफ करानी पड़ेगी। अरे कोई ना भाई, मैं भी कल फ्री हूँ, मस्त मजे मारते हुए चलेंगे। चल भाई। और इस तरह हम देखते हैं कि बंटी को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं हुआ, पर उसकी इस हरकत को एक लड़की देख लेती है और जब अगले दिन वो बंटी को उसकी गलती का एहसास करवाती है तो बंटी उसको अगवा कर लेता है और उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। इस दर्दनाक हादसे से लड़के की मां अपनी सुध-बुध खो देती है और वो अपनी लाड़ों के बचपन की यादों में पागल हो जाती है, जब उसकी बेटी उसकी गोद में सुरक्षित थी, खुश थी। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे, अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के दिन के अंबर से चुनके अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी ये ज़मीं तेरे
धार्मिक लड़की से विवाह कर लेता है ताकि उसके सारे गलत कर्मों पर पर्दा पड़ जाए। आइए अब देखते हैं बंटी का 10 साल बाद का वैवाहिक जीवन। हो गए ये दोनों माँ बेटी को झेलते झेलते। मम्मी पापा तो चल बसे, अब बस ये दोनों ही पड़ी है मेरी जान के पीछे। लो, नाम लिया और शैतान हाजिर। सुनिए, हम मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए, वहाँ भक्तांबर जी का पाठ हो रहा है। हाँ पापा चलो ना। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरे बस की नहीं है ये मंदिर मंदिर जाना, तुम दोनों जाओ। चलिए, आपको बहुत शांति मिलेगी। मेरे जीवन में पहले से ही बहुत शांति है और शांति की जरूरत नहीं है मुझे, तुम दोनों जाओ। गिलास पानी ले आना। पापा मैं कुछ काम कर रही हूँ, आप खुद ले लो। ठीक है, नहीं देना तो ठीक है, खुद ही ले लूंगा मैं। हृदया, बेटा नीचे मेरे एक पार्सल आया है, तुम ले आओगे? हाँ मम्मी। और मम्मी आज क्या मंगाया है? लेके तो आप फिर बताऊंगी। ओहो मम्मी की चमची, ऐसा करियो मेरी गाड़ी से ऑफिस का बैग भी ले आइयो। थैंक यू बेटा। अरे हृदय, और मेरा बैग किधर है? पापा वो तो मैं भूल गई। वाह वाह वाह, मम्मी का तो तुझे हर काम याद रहता है, सब कुछ कर देती है, मेरा एक काम याद नहीं रहता तुझे। हृदया बेटा, पापा का बैग क्यों नहीं लाए? मम्मी मेरे को पापा पसंद नहीं है, वो हम दोनों से प्यार नहीं करते। बेटा ऐसा नहीं सोचते। ये न्यूज़पेपर पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा। ये दोनों माँ बेटी अपने आप को समझती क्या है? इनके लिए मैं क्या कुछ नहीं करता, जब भी इनके नखरे खत्म नहीं होते हैं। इनको ही मुझे बताए कि मैं इनके लिए क्या क्या नहीं करता। ऑफिस जाता हूँ, दिन रात बॉस के ताने खाता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ, फिर भी कहती हैं कि मुझसे प्यार नहीं करती। सुनिए, आपकी चाय का टाइम हो रहा है, चाय ले लीजिए। सुनिए, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अच्छा, अरे हाँ, रख दो, चाय रख दो। पर आप परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। बताइए। वो मैंने हृदय और तुम्हारी बात सुन ली थी। हृदय को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उससे प्यार नहीं करता? सही तो लगता है बेचारी को। आखिर आज तक आपने कभी उसके साथ 2 वक्त भी प्यार के बिताए हैं? कभी उसे हंसता खेलता परिवार दिया है आपने? और यही नहीं, मैं भी आपके अतीत के बारे में सब जानती हूँ। अतीत? कौन सा अतीत? क्या बकवास कर रही हो तुम? आइए, मैं आपको किसी से मिलवा के लाती हूँ। अरे ये तुम मुझे किस पागल खाने में ले आई हो? कौन है ये? आप नहीं जानते? ये उसी लड़की की माँ है जिसके साथ आपने 10 साल पहले बहुत ही बुरा हादसा किया था। माँ जी, माँ जी सुनिए, माँ जी सुनिए ना, माँ जी मुझे माफ। चलिए। अरे मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मेरी एक गलती की वजह से मैंने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। मुझे अपने इस दुष्कर्म पे कितना प्रायश्चित हो रहा है तुम नहीं जानती। मैं इन माँ जी के लिए, तुम्हारे लिए, हृदय के लिए, पूरे समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शायद तब मेरे इन कर्मों का कुछ प्रायश्चित हो सके, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कर सकता हूँ। काश कोई मुझे कोई रास्ता दिखा सकता। आपका मार्गदर्शन केवल हमारे महाराज ही करवा सकते हैं। चलिए मंदिर चलते हैं।
पूरी कहानी दोनों महाराज जी को सुनाता है। यह सुनकर उसे दोनों महाराज जी जैन धर्म और देव दर्शन के बारे में बताते हैं, जैन सिद्धांतों के बारे में अवगत कराते हैं, इसे धर्म पर भावना का निर्देश देते हैं ताकि यह सब करने से उसके पाप कर्म कट जाएं और वह पश्चाताप कर सके। आजकल के बच्चों को अपने परिवारों की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। क्यों वो एक दूसरे के प्रति इंसानियत भूल चुके हैं? आखिर क्यों एक नन्ही सी जान हैवान बनने लग गई है? क्या हमसे हुई जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियां इन बच्चों को इतना प्रभावित कर देती हैं? अपने आप से पूछिए कि क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे बच्चों पर कोई गलत प्रभाव पड़ा है? अगर इसका जवाब हाँ है तो सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा, क्योंकि बदलाव खुद से शुरू होता है और खुद को बदलने के बाद ही हम दुनिया बदल सकते हैं। आइए आज अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालें ताकि आगे चलकर हमारे बच्चे एक आज़ाद, खुशहाल और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। आइए आज हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले बच्चों को धर्म का मार्ग दिखाएंगे। अपने वचन से कभी भी किसी प्राणी को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। उन्हें अर्हत भक्ति सिखाएंगे व शिष्टाचार सिखाएंगे। जय जिने। सम्यक शक्ति, शक्ति स्तप, साधु समाधि आगे पीछे हो सकती है। मैं ऐसे बताऊं, दरस विशुद्धि धरे जो कोई ताको